स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की। एक ऐसी अद्भुत और दोहरे स्वभाव वाली किंवदंती जहां ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद कठोर और चरम कदम उठाए गए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक कथा में उतरते हैं। आज के हमारे एजेंडे पर नजर डालें तो हम एक बहुत ही शानदार विकास क्रम को ट्रैक करने वाले हैं। योद्धा ऋषि के जन्म से लेकर उनके परशु से पृथ्वी की शुद्धि, फिर पश्चिमी तट का निर्माण, महानायकों को उनका मार्गदर्शन और अंततः एक अमर मार्गदर्शक के रूप में उनकी शाश्वत भूमिका। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। योद्धा ऋषि का जन्म, विष्णु के छठे अवतार। अब इस टाइमलाइन को देखिए। यह दशावतार अनुक्रम में परशुराम जी की जगह को बहुत ही सटीकता से दर्शाती है। वे असल में प्राचीन युग के दैवीय अवतारों जैसे वामन अवतार और बाद के राम और कृष्ण जैसे महान महाकाव्य नायकों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। इस बात पर गौर करना बहुत दिलचस्प है कि उनका स्वभाव पूरी तरह से दोहरा था। देखिए, एक तरफ वे ज्ञानी ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, तो दूसरी तरफ उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय राजकुमारी थीं। इसका नतीजा, उनके अंदर ज्ञान और शांति के साथ साथ एक योद्धा वाले उग्र प्रतिशोध का एक अस्थिर लेकिन उस समय के लिए बिल्कुल जरूरी मिश्रण पैदा हुआ। अब आते हैं दूसरे भाग पर, परशु से पृथ्वी शुद्धि और ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली। ये वो दौर था जब चीजें बहुत अंधकारमय हो गई थी। इन घटनाओं को देखिए, कैसे एक विद्वान को हथियार उठाने पड़े। पहले अहंकारी राजा सहस्रबाहु ने पवित्र गाय सुरभि का अपहरण कर लिया और फिर उनके शांतिप्रिय पिता ऋषि जमदाग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी। इसी भयंकर अन्याय को सुधारने के लिए क्रोधित होकर उन्होंने अपना वो दिव्य अस्त्र, अपना परशु उठा लिया। 21 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक राजा को नहीं हराया, बल्कि अहंकारी और भ्रष्ट शासकों की पूरी 21 पीढ़ियों का धरती से सफाया कर दिया। जरा सोचिए, उन्होंने समंत पंचक के 5 कुंडों को उनके रक्त से भर दिया था। पद्म पुराण का ये उद्धरण उनके उस खौफनाक क्रोध को बिल्कुल सही ढंग से पेश करता है। इसमें कहा गया है कि क्रोधित परशुराम ने राजाओं को वैसे ही मारा जैसे क्रोधित गरुड़ सांपों को मारता है, बिल्कुल एक सर्वोच्च शिकारी की तरह जो धरती को जहरीले और भ्रष्ट नेतृत्व से साफ कर रहा हो। अब इतने अकल्पनीय विनाश के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठना स्वाभाविक है कि ब्रह्मांडीय संतुलन का कोई रक्षक इतनी पीढ़ियों को खत्म करने के बाद अपने लिए प्रायश्चित कैसे खोजता है, वो शांति की ओर वापस कैसे लौटता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, पश्चिमी तट का निर्माण, प्रतिशोध से सृजन तक का सफर। यहाँ से उनकी कहानी सीधे हमारे वास्तविक भूगोल से जुड़ जाती है। उन्होंने तीर्थहल्ली में पवित्र तुंगा नदी में अपना रक्त रंजित परशु धोया और रामेश्वर मंदिर की स्थापना की। यहीं से उनका वो भयंकर उग्र रूप धीरे धीरे शांति की ओर मुड़ने लगा। परशुराम क्षेत्र, मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ वो परशु बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार से जीवन देने वाले सृजन के साधन में बदल जाता है। उन्होंने अपना परशु अरब सागर में फेंका, जिससे समुद्र का पानी पीछे हट गया और एक पूरी नई जमीन उभर कर आई। इसी को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक गोवा का कानाकोना और केरल की उपजाऊ भूमि। उन्होंने नागराज वासुकी का आवाहन किया ताकि उनके विष से समुद्र के नमक को बेअसर किया जा सके, और नतीजा आज का वो विशाल हरा भरा तटीय इलाका जो आज भी पवित्र मंदिरों से सजा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, महानायकों का मार्गदर्शन, किंवदंतियों के गुरु। भीष्म, द्रोण, कर्ण और रुक्मी, ये नाम सुनकर ही महाभारत के युद्ध की याद आ जाती है। ये सभी अपने समय के सबसे बड़े महारथी थे, और पता है, इन सभी दिग्गजों ने अपने अस्त्र शस्त्र का वो बेजोड़ कौशल सीधे परम गुरु परशुराम जी से ही सीखा था। उनका नैतिक दृष्टिकोण सच में काफी जटिल और दिलचस्प था। इस तुलना को देखिए, एक तरफ वो न्याय और राजकुमारी अंबा के सम्मान के लिए अपने ही सबसे प्रिय शिष्य भीष्म से लगातार 23 दिनों तक युद्ध करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के उस प्रलयंकारी विश्व युद्ध में वो पूरी तरह तटस्थ रहते हैं क्योंकि उन्होंने संन्यास का व्रत ले लिया था। रामायण में उनकी इस प्रसंग का महत्व बहुत गहरा है,
जब उन्होंने भगवान राम को दिव्य धनुष शारंग पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती दी और राम जी ने वो कर दिखाया, तो परशुराम जी तुरंत समझ गए। उन्होंने राम को विष्णु के नए अवतार के रूप में स्वीकार किया और अपनी सारी दिव्य शक्ति उन्हें सौंप दी। ये सच में एक युग के रक्षक द्वारा दूसरे युग के रक्षक को कमान सौंपने जैसा था। और अब हमारा अंतिम और 5वां भाग, अमर मार्गदर्शक, जो महेंद्र पर्वत पर प्रतीक्षा कर रही हैं। चिरंजीवी यानी एक अमर प्राणी। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। वे भगवान विष्णु के एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनका कभी अंत नहीं होता। वे एक शाश्वत ध्यान मग्न अवस्था में रहते हैं और इसीलिए वे रामायण और महाभारत दोनों ही युगों में मौजूद रहकर नायकों का मार्गदर्शन कर पाए। कहानी का ये चक्र यहाँ बहुत ही खूबसूरती से पूरा होता है। फिलहाल वे महेंद्र पर्वत पर गहन ध्यान में लीन हैं और कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? ताकि वे विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बन सकें। जो कभी विनाशक थे, वो अब भविष्य के रक्षक के शाश्वत शिक्षक बन गए हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। अगर परशुराम जी आज भी ध्यानमग्न होकर हमारे वर्तमान युग के अंत में अंतिम अवतार का मार्गदर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये अमर योद्धा आने वाले कल के लिए कौन सी सीख तैयार कर रहा होगा? ये इस बात का एक शानदार अनुस्मारक है कि ब्रह्मांडीय संतुलन का चक्र कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।